आज पुनः मैं अपने जीवन के एक सच्चे संस्मरण को लेकर आपके समक्ष आया हूँ। शायद आप भी मेरी बातों से सहमत होंगे। विवाह के बाद किसी भी व्यक्ति के सम्मान में वृद्धि हो जाती है, समाज में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। जो कभी उसे अहमियत नहीं देते थे वे भी अब सपरिवार घर आने का निमंत्रण देने लगते हैं। नई नई शादी जिसकी होती है, रातों रात मानो वो सेलिब्रिटी बन जाता है। इस बात को मैंने अपने विवाह के बाद महसूस किया। कुंवारे यार मुझसे और मैं उनसे कटने लगा। वैसे मेरा विवाह बहुत देरी से हुआ था, अतः मेरे कुंवारे मित्र नहीं के बराबर थे। शादीशुदा जोड़ियों का हमारा उनके घर आने जाने का सिलसिला चल पड़ा। छुट्टियों के दिन शामें अच्छी गुजरने लगी। उन दिनों में स्थानीय सेंट जॉन्स स्कूल में शिक्षक था। स्कूल समाप्ति के बाद स्कूल के डायरेक्टर साहब का बेटा संगीत और मेरी एक सहकर्मिणी शिक्षिका शमा मैडम की बेटी शबाना कार में स्कूल से छुट्टी के बाद वहीं आ जाते थे और मैं 1 घंटा उन्हें प्राइवेट ट्यूशन दिया करता था। फिर घर आकर भोजन करता था और शाम 5 बजे से लेकर 7:30 बजे रात तक 2 बैच निपटाता था। उन दिनों प्राइवेट कोचिंग की ट्यूशन फीस बहुत कम हुआ करती थी, मात्र 100 रुपये प्रति बच्चे। स्कूल की तनख्वाह भी केवल 375 रुपये मिलती थी। मेरे पास एक पुरानी सेकेंड हैंड राजदूत बाइक थी। इस पर ही बैठाकर अपनी पत्नी के साथ पहली बार ससुराल धनबाद गया। वहाँ किसी नज़दीकी रिश्तेदार ने मेरी पुरानी बाइक पर तंज कसा। मेरी पत्नी को यह बात दिल पर लगी और मन ही मन उसने मुझे नया स्कूटर दिलाने की बात सोच ली। हम दोनों ने घर से छुपाकर बनियाडी जाकर एक्स्ट्रा कोचिंग करने की योजना बनाई। इसमें हमने बाबूजी के एक मित्र को शामिल किया। उनकी बेटी कार्मेल में पढ़ती थी और उसे मेरे घर गिरडी मुझसे पढ़ने के लिए आना पड़ता था। उसने कहा कि वह अपने घर में बनियाडी में कुछ पढ़ने को इच्छुक बच्चे जमा कर लेगी। इस तरह मैं उसे भी पढ़ा दूंगा, उन बच्चों को भी पढ़ा दूंगा। बनियाडी में अच्छे अंग्रेजी शिक्षक की बड़ी कमी थी। जैसे ही लोगों ने सुना कि मैं वहाँ पढ़ाने आ रहा हूँ, काफ़ी बच्चे मेरे अंकल के यहाँ जो है जमा हो गए और मैं और हमारी पत्नी दोनों रोज़ वहाँ जाने लगे। मेरी पत्नी छोटे बच्चों को पढ़ाती थी और मैं बड़ों को। बड़ी टफ जिंदगी थी। स्कूल के बाद वहीं स्कूल कैंपस में 2 बच्चों को पढ़ाना, फिर घर आकर भोजन के बाद बनियाडी जाना, बनियाडी से लौट के 5 बजे से 7:30 बजे तक 2 बैच निपटाना पड़ रहा था। 1 वर्ष में नया स्कूटर खरीदने लायक पैसे मेरे पास जमा हो गए। मैंने अपनी बाइक 3000 रुपये में बेच डाली। तभी गिरिडीह में सांप्रदायिक दंगा हो गया। 1 सप्ताह के लिए कर्फ्यू लग गया। घर से निकलना मुश्किल था। अफवाहों का बाजार गर्म था। शायद वह वर्ष 2000 की पहली तारीख थी। कर्फ्यू में दोपहर तक की ढील का अनाउंसमेंट हो रहा था। मुझे वाहन की कमी बहुत खल रही थी। घर में सब ने मना किया, पर मैं एक रिक्शा लेकर मोहनपुर पचम्बा चल पड़ा। डर भी लग रहा था। जेब में 35,000 रुपये पड़े थे नकद। रास्ते में मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। इतने दिनों सब अपने घर में दुख पे पड़े थे। अफवाहों का बाजार गर्म रहा था। 5 दिन के कर्फ्यू के बाद आज ही ढील मिली थी। बाजार में निकले सभी के चेहरों पर भय और संशय झलक रहा था। मेरा रिक्शा वाला भी चढ़ाव पर उतर कर पैदल रिक्शा खींचने लगा। भंडारीडीह मोहल्ले के असंख्य लोग मुझे घूर रहे थे। सारे रास्ते मुझे लग रहा था कि अब लोग मुझ पर टूट पड़ेंगे और मेरी मॉब लिंचिंग हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे तैसे वेस्पा शोरूम पहुंचा, हल्के नीले रंग का LML स्कूटर पसंद किया और एक्सेसरीज लगवाकर मुझे 31,000 रुपये में स्कूटर पड़ा। शाम हो चली थी। स्पीड में चलाते हुए मैं सुरक्षित घर पहुंचा। नया स्कूटर पाकर मैं निहाल था। इसका सारा श्रेय मेरी पत्नी और मेरे ससुराल को जाता है। ना कोई उस दिन मेरे ससुराल में मेरी बाइक को खटारा कहता और ना ही मेरी पत्नी को नई गाड़ी खरीदने का सुर चढ़ता।
कभी कभी लोगों की निंदा हमारी तरक्की का मार्ग प्रशस्त करती है। धन्यवाद। आशा है आपको मेरा यह पॉडकास्ट भी अच्छा लगा होगा। पुनः नए पॉडकास्ट के साथ मैं हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।